जगतार संघेरा जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और किसान नेता है महेश इंदर ग्रेवाल साहब। महेश जी, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन का ऐलान और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 26 मार्च को चंडीगढ़ की ओर मार्च करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर। महेश इंदर ग्रेवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी, आपसे पहले तो बात नहीं हो पा रही थी, अकाली दल से आप जुड़े हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल से। अब देखिए, भगवंत मान और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की ये दलील है कि इसकी वजह से हमारा पूरा जो व्यापारी है उनकी शिकायत है, व्यापारी कह रहे हैं कि कारोबार रुक रहा है, इसी वजह से एक्शन लिया। इस पर आपका क्या कहना है? अंजना जी, आपको 2-3 मिनट में सारी बात बताऊंगा। पहले सबसे गंदी बात यह कि मित्र घात में धोखा किया है। बात के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करें, कोई इतराज नहीं, डेमोक्रेसी में सरकार को प्रोटेस्टर को डिटेन करने का अधिकार है। अकालियों को भी करते रहे, दूसरे को भी करते रहे, परंतु जो इन्होंने बॉर्डर पर उनको उखाड़ने के लिए किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता, ना किया जाएगा। दूसरी बात, सबसे जो घटिया बात कर रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, अब शहर और पेंडू में डिवाइड करना कर रही है। सुबह से सब इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि व्यापार खत्म हो रहा था, इंडस्ट्री सफर कर रही थी, इसलिए रास्ता खोलना जरूरी था। मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब रास्ते खुलने का केस गया तो पंजाब सरकार का उधर एफिडेविट है कि किसानी ने रास्ता नहीं रोका हुआ, हरियाणा सरकार ने बैरियर लगाए हुए हैं। आप ये बताएं कि फिर क्यों इनको उखाड़ना पड़ा, हरियाणा सरकार के बैरियर क्यों लगाने दिए? देखो, ये बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। शहर और हिंदू और सिख में डिवाइड कर रहे हैं, शहर और पेंडू में डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे जो घटिया काम किया है कि बातचीत के लिए बुलाया, आपको डिटेन कर ले, कौन जाएगा अब बातचीत करने के लिए? ये कभी डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है, कत्ल। और जगतार जी जवाब दीजिए। जगतार जी इसका जी बोलिए, पूरा कीजिए 2 लाइन में से। देखो, जो आज पॉलिटिकल सर्कल्स में बात चल रही है वो साबित हो रही है क्या कि आने वाले दिनों में माइनस दिल्ली, पंजाब आप और भारतीय जनता पार्टी अगली 2027 की चोन इकट्ठे लड़ेंगे। ये पहला स्टेप है, दिल्ली को आइसोलेट किया जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है उस तरफ। हम कभी से रौला पा रहे थे कि दिल्ली में शराब घोटाला हो रहा है, पंजाब में चुप क्यों है? अब सब ये चीज आ रही है और मैं ये बता रहा हूं कि ये पंजाब के लिए चिंता का विषय है। जब चिंता का विषय तो अकाली दल के लिए भी है ना सर। अकाली दल को भी सोचना होगा ना कि उनको तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है ना। आपको तो सर, आपकी पार्टी को, आपको तो अपनी जमीन तलाशनी है पंजाब में। लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब है और वो सवाल मैं जगतार जी से उसका जवाब लेती हूँ। जगतार जी, इसका जवाब दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि आपने धोखा किया है किसानों के साथ, और आपने सुखवंत सिंह टिल्लू से आपको भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, क्यों आप मतलब आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप लोग तो कहते थे, आप लोग कटघरे में खड़ा करते थे किसान के आंदोलन के हक को लेकर। तमाम आंदोलन से जुड़ी हुई निकली हुई पार्टी आज आंदोलन के खिलाफ हर जगह एक्शन ले रही है, बुलडोजर लेकर पहुंच रही है। ग्रेवाल साहब गलत रंगत दे रहे हैं अंजना जी। हम आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं, मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं, और आंदोलन के पक्ष में हैं, किसानों की मांगों के पक्ष में हैं। जो टिकैत साहब बता कर गए हैं कि 13-14 महीने हो गए, कौन नहीं मांगे मान रहा? बीजेपी नहीं मान रही, जो अकाली दल की साबका पार्टनर रही है सरकारों में, उनको ये मांगे किसानों की माननी चाहिए। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, हम कोई बांटने वाली बात नहीं कर रहे। ग्रेवाल साहब ने पोलराइजेशन की बात की है, हम तो कह रहे हैं कि लगातार सड़कें रोकने से, पंजाब में रास्ता रोकने से पंजाब में आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मांगे तो केंद्र सरकार के साथ हैं। टिल्लू जी, इसका जवाब आप दीजिए। टिल्लू जी, इसका जवाब आप दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मांगे केंद्र सरकार से है, तो आप पंजाब के रास्ते क्यों रोकेंगे? सुखवंत जी। हाँ जी,
नहीं, सेंटर सरकार से मांगे हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैठे हैं, तो हम तो उनको कुछ नहीं कर रहे। जो मीटिंग तय होती है वो खुशी खुशी हम मीटिंग का जो टाइम देते हैं, जब मीटिंग हमको मिलती है तो मीटिंग को हम पूरा जो आते हैं मंत्री वहां से हमें किसानों के साथ बैठते हैं, तो वो तो कोई नहीं कहते इनको फड़ के अंदर इनके बॉर्डर पे से हटाओ या इनको इधर करो। वो तो प्यार से बात करते हैं। जो भी हमारे से डल्लेवाल साहब को पिछली बार मिलके गए हैं, हमारे को सभी को मिलके गए हैं, वो बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, खुश होते हैं सारे किसान नेता। पर ये तो पंजाब सरकार भगवंत मान कर रहा है ना, जो कुछ कर रहा है। इसको बात को दूसरी तरफ मत लेके जाओ। ये बात ये है कि भगवंत मान और केजरीवाल का प्लान है, जो बॉर्डर पे से रात को ये करना पड़ा, जो टिकैत साहब ने बोला है, तो ये तो बातचीत से भी हो सकती थी, उनको बातचीत से भी हटाया जा सकता था। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जो किसान नेता है डल्लेवाल और पदेर, वो पंजाब के ही है ना। वो जब भगवंत मान बुलाता है, जब जाते हैं तो बात करते हैं, तो इतनी तो कोई खास बात नहीं थी कि उनको रात को इतनी फोर्स। कोई पंजाब का पुलिस स्टेशन नहीं, एक मुंशी और एक संतरी छोड़ा, सारे पंजाब की पुलिस वहां लगा दी। बताओ ये क्या बात है। पहले तो बोल रहे थे हरियाणा वाले बॉर्डर रोक रखा, हरियाणा वाले मैंने मिलिट्री से गोली चला रहे, अब तो किसी ने नहीं कुछ किया। अब तो सारा कुछ पंजाब पुलिस ही कर रही है ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर रहा। जगतार जी देखिए अंजना जी, बहुत से किसानों को एक सेकेंड, शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ से रास्ता खोल दिया गया है। 1 साल से, आपको बता दें, 1 साल से यहां पर रास्ता रुका हुआ था और ट्रैफिक जैम होने की वजह से यहां पर, चूंकि तमाम किसान आंदोलन में थे, 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे। 13 महीने से अमृतसर दिल्ली NH44 हाईवे पूरी तरह से बंद था और इसकी वजह से अब जाकर ये पंजाब पुलिस ने उसे हटा दिया है। लेकिन आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी। जगतार जी आप जवाब दीजिए। SKM का कहना है कि अब वो भी आंदोलन करेंगे, चंडीगढ़ की तरफ मार्च करेंगे। और मुझे याद है अभी लोकसभा चुनावों में मैंने देखा था किस तरह का प्रोटेस्ट जगह जगह किसान वहां पर कर रहे थे। इसके बाद अभय जी मैं आ रही हूं, जगतार जी, तमाम किसान अब और भी मतलब इसकी वजह से और वो अग्रेसिव होंगे ना। जो किसानों की डिमांड्स हैं हम उसके तो खिलाफ है ही नहीं। हम किसानों का समर्थन करते हैं, मांगों का समर्थन करते हैं। हमारा तो इतना है कि पंजाब में ये रास्ते ना रोके जाएं, पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान ना हो। हम केवल व्यापारी का बात नहीं कर रहे, छोटे दुकानदार को नुकसान हो, सभी को नुकसान हो रहा है। जो किसान, जो गांव के लोग हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। पंजाब के साथ तो ये मांगे है ही नहीं है। पंजाब के साथ, पंजाब सरकार के साथ टकराव तब होगा अगर हम किसी डिमांड का विरोध करेंगे। हम सारे तो सबका ही आकलन है कि लुधियाना के उपचुनाव की वजह से डर कर आपने ये काम किया है, ट्रेडर्स का आप पर दबाव था। देखो ऐसे कोई बात नहीं है। वहां पुलिस ऑफिसर्स ने जाकर किसानों से बात की है, आपने भी चलाया है, सभी चैनल्स वालों ने चलाया है। उनकी सहमति से उनको समझा बुझाकर, बेनती कर कर गांव तक छोड़ने गए हैं। और जो किसान हिरासत में, जैसे कांग्रेस वाले कह रहे थे, ऐसे हिरासत में नहीं लिए। अंजना जी, पूरे देश, आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं, क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार में, केजरीवाल साहब और मोदी सरकार में, भगवंत मान जी में? उन्होंने भी तो यही किया, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए, लहू लुहान कर दिया, शुभकरण के सिर में गोली मार दी। आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? आपने भी उनकी पीठ पर वार किया, मीटिंग के बहाने बुलाकर बुलडोजर चला दिया। अरे उदाहरण देखिए, चन्नी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, चन्नी साहब ने कहा सारे परिणाम मैं भुगतूंगा, एक डंडा भी किसानों पर नहीं उठाया जाएगा। पर प्रधानमंत्री जी उस बात को लेकर नाराज भी हुए। हमने बाद में कन्विंस कराया, लेकिन हमने किसानों के खिलाफ निर्णय नहीं लिया। और ये भ्रांतियां मत पालिए कि किसान निर्णय नहीं लेता है। लखीमपुर खीरी में अगर किसानों को रोंद कर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में मारा, तो बैसाखियों पर लाकर खड़ी कर दी उनकी सरकार। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत नहीं मिला। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा, अंजना जी कब बनाएंगे कृषि मंत्री जी कानून, समर्थन मूल्य का हक दीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि गेहूं आपने 23% खरीदा, जो 0% खरीदी, चना सिर्फ 0.37% खरीदा, मसूर 14% खरीदी, कुसुम 0% खरीदी। फसल तो खरीदते नहीं है और दाम अलग तोड़ देते हैं। खुद CACP ने आरोप लगाया है जैसे इस बार गेहूं के दाम तोड़ दिए। गेहूं के दाम 500 रुपए नीचे आ गए।
क्योंकि इन्होंने 30 लाख मेट्रिक टन अनाज बाजार में उतार दिया। अरे क्या कसूर है किसानों का? उनकी आमदनी कहते रास्ते खोल दिए। अरे किसानों की आमदनी के रास्ते असल में बंद कर दिए आप पार्टी ने। एक अवसर था आपके पास कि आप किसानों से बात करते और दृढ़ता से आंदोलन में कूद जाते। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम समर्थन मूल्य का कानूनी हक किसान को दिला कर देंगे। ठीक है, जगतार जी इसका जवाब दीजिए। कृषि के जगतार जी, इसके बाद टिल्लू साहब आ रहे हैं। जगतार जी इसका एक जवाब आप दीजिए। क्या वजह है कि भगवंत मान को लगा कि अब मैं किसानों की नाराजगी मोल ले सकता हूं, क्योंकि उनको भी एहसास तो होगा आप लोगों को कि किसान इससे नाराज होंगे। आपने नाराजगी मोल ली है, या फिर आपको लगा कि ट्रेडर्स को खुश करना ज्यादा जरूरी था? ऐसी बात नहीं है, किसी को खुश करने की या किसी को नाराज करने की बात नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, इनके साथ इनके पाप धुल नहीं जाएंगे। मुझे इन्होंने बताया नहीं है कि कब इन्होंने किसानों की मांगे उठाई हैं पार्लियामेंट में। 99 संसद हैं इनके। किसानों का कर्ज किसने माफ किया? के लिए मांग उठाई हो। किसानों के जमीन के अधिकार का कानून कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। किसानों की लूट की है पैडी की मार्केटिंग में। ये हमारे खिलाफ बोलते रहे पंजाब की मंडियों में। पंजाब के गोदाम जो क्लियर नहीं किए थे बीजेपी ने, जो पैडी की मार्केटिंग में एक्सप्लॉयटेशन हुआ फार्मर्स का, और ये कुशल कर ये बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। ये इनके आधे आंकड़े तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कभी किसान हितैषी नहीं रहे। हमने कोई लाठी नहीं चलाई। भगवंत मान साहब किसानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पंजाब सरकार किसान हितैषी सरकार है, फार्मर्स फ्रेंडली सरकार है। हमारा तो इतना है कि पंजाब में रास्ता ना रुके, पंजाब में रेल ना रुके। जो पंजाब का पिछले 2 साल में नुकसान हुआ है वो बीजेपी की वजह से हुआ है, किसान की वजह से नहीं हुआ। बीजेपी ने मांगे नहीं मानी, इनको बीजेपी का विरोध करना चाहिए। दुबे जी बताएं, इन्होंने आरडीएफ पंजाब का जो रोक रखा है उसके लिए कब आवाज उठाई है संसद में? ये तो बीजेपी के साथ कोई बोले। अब आप पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए। अभय जी, अंजना जी इनसे पूछेगा एक उदाहरण दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो जमीन के अधिकार का कानून लेकर आई थी, 100 साल बाद किसानों को भूमि का अधिकार दिया। एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई थी मोदी सरकार। आप पार्टी ने मुंह खोला था उनके खिलाफ? नहीं। राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से अपनी हुंकार भरी और घुटनों पर लाकर टेक दिया। उनको 3 अध्यादेश वापस लेने पड़े मोदी सरकार को। इनसे एक उदाहरण पूछिए, क्या सबसे पहले ये नहीं थे? कृषि के क्रूर काले कानून का एक कानून केजरीवाल जी ने सबसे पहले पूरे देश में, दिल्ली में अपने सदन में घोषणा करके नोटिफाई कराया। दिल्ली में कराया कि नहीं कराया? बताइए आप देश को। आप देश को जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, आप देश को जवाब नहीं दे पाएंगे। जो आज आपने क्रूरता किसानों के साथ पंजाब में की है, भूलिए मत। पंजाब सबक सिखाएगा, पूरा देश सबक सिखाएगा। अरे आप शराब घोटाले के पाप को इस तरह कैसे धोएंगे? किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज करके, बुलडोजर चला के। यह अक्षम्य अपराध आपने किया है। और मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप कानून बनाइए किसानों के समर्थन मूल्य का। किसान त्राहिमाम कर रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। धन्ना सेठ की कमाई 1600 करोड़ रुपए और किसान बेचारा 27 रुपए रोज कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी, 64,000 करोड़ की लूट हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। आपने कहा था कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लगातार किसान नेताओं को भी थोड़ा बोलने दीजिए। रमनदीप जी, आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया, क्या समझ में आ रहा है? जी आप मुझे एक दो जी ऐसा है कि जो भी हमारी ये जो राजनीति की जो भी हमारी पार्टियां हैं, वो आरोप और जो प्रत्यारोप होता है उसमें जो इशू होता है वो तो हो जाता है गोल। अब 2000 ये जब इलेक्शन था उसमें जो हमारे पीएम साहब थे उसमें उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा और आते साल में स्वामीनाथन की जो हमारी रिपोर्ट है मैं उसको लागू करूँगा। ये है 2014 में। 2021 में ये जब आंदोलन पोस्टपोन हुआ दिल्ली का, उसके अंदर उन्होंने बोला कि एमएसपी की जो लॉ है उसकी एलमे का कमेटी, उसकी 40 मीटिंग्स हुई हैं और उसको 2.5 साल हो गए, तो उसका कुछ नहीं हुआ। जो हमारे सीएम साहब हैं पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी आपकी फसल जो भी मंडी में आएगी उसका एमएसपी हम इंश्योर करेंगे। इनके एक जो प्रीवियस थे जी, वो जो मंत्री, उन्होंने बोला कि आप वो जो हमारी लेके आओ गवर्नमेंट, और हम वो जो शाम तक
हम आपको सारी एमएसपी दे देंगे। ना तो जो हमारे पीएम साहब हैं, जो मोदी जी, ना उनका प्रॉमिस हुआ, ना जो हमारे सीएम साहब हैं, ये जो भगवंत मान जी, ना उन्होंने किया। अब फार्मर्स के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? ना तो